नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली कहानी में हमने सुना कि हीराबाई और हीरामन के बीच में बातें होने लगती है। हीरामन हीराबाई को गांव दिखाता है और साथ में कुछ कहानियां सुनाता है। अब आगे। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रोता नटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वो। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, घुन्नी राम और पलट दास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलट दास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मार कर फुसफुसाया, चुप 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 चुप। कंपनी की औरत है। नौटंकी कंपनी की। एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो, तुम खाओ। क्या है? पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वो छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकता है। बासा पर भात चला हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। बेसी भचर भचर मत पको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते घुन्नी राम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी है? हीरामन ने दबी आवाज में कहा। ए भाई रे, ये हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तीस पर कंपनी की। घुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की। लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पथरिया रहती है। धत! सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है? पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। घुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलट दास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जाट अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है। कोई जरूरत ही पड़ जाए। ये बात तो सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है। पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना। देखो, गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन के देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। उस बार महीनों तक उसके देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है।
कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। घुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है ये बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह मह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है। पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वो रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है नाक सिकोड़कर। हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है पलटदास? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वो चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा, मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वो दास वैष्णव है, कीर्तन्य है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वो भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वो मेले से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। अभी स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूं तब तक। खाते समय घुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। घुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कांधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, हे। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था, सच। सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? हीरामन की बात सुनकर लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। घुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे? बहुत देर से खोज रही है कंपनी की औरत। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा। वहां वही बक्से ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था, वो खड़ा था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। ये लो अपना भाड़ा, और ये लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50, ठीक? हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहां से आ गया? उसके जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वो चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो, और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा,
इनाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने को जरा भी ढंग नहीं है इस लाल मोहरा को। घुन्नीराम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। घुन्नीराम ने कहा, गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया ले लिया और हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। अब आगे क्या होगा हीरामन और हीराबाई की कहानी में, यह जानने के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। और हमारी बाकी कहानियों को भी सुनिए और शेयर करिए। धन्यवाद।